अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे जो मेरा फोकस है वो ये है कि वो क्वेश्चंस जिसमें हमें ग्राफ खुद बनाना नहीं पड़े, ग्राफ बना बनाया हो, उसमें वो सवाल पूछ सकता है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में, वर्टिकल ट्रांसलेशन, पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ नीचे शिफ्ट हुआ, एंड द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि एक साइकिल, एक फंक्शन अपना पूरा साइकिल, अपना पूरा वेव खत्म करने के लिए कितना पीरियड लेता है, कितने एंगल के अंदर वो करता है। अब इसको हल्का से रिवाइज करते हैं। अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, मैं अभी टेंजेंट की बात नहीं करूंगा, इट टेक्स 360 डिग्रीज टू कंप्लीट इट्स पाथ। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ x k होगा, सो द न्यू पीरियड फॉर साइन, फॉर कॉस इज 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई k। सिमिलरली y is equals to a sin x, y is equals to a cos x, ये a जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के बाहर जो लिखा है दैट्स द कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। इसके बरक्स जो लिखा हुआ है sin के x, cos के x, वहां k is कोफिशिएंट ऑफ x। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, फर्क जान कीजिए। a stands for the amplitude, and if I'm talking about y is equals to 2 sin x, amplitude 2 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, इसके मिनिमम वैल्यू -2 होगी। अगर मेरे पास है 2 sin x plus 1, तो मैं बगैर किसी ग्राफ ड्रॉ किए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकता हूं। 2 plus 1 that becomes 3, minus 2 plus 1 that becomes -1। अब चलते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट कि अगर ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मैं फर्क निकाल लूं, 3 माइनस -1, और उसको आधा कर लूं, तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है एम्पलीट्यूड। देयरफॉर आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू फॉर्मूला दैट एम्पलीट्यूड इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। अब इन सारी चीजों की मुझे जरूरत होगी पास पेपर के क्वेश्चंस करने के लिए, एंड फाइनली आई एम मूविंग टू अ पास पेपर क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लें। द ग्राफ ऑफ y is equals to a sin bx has an amplitude of 4, a period of pi/3, passes through the point such and such, find the value of each of the constant। अब यहां पर एम्पलीट्यूड 4 लिखा हुआ है, सिंबल फॉर एम्पलीट्यूड इज a, जो कि एग्जामिनर ने भी इस्तेमाल किया, सो a इज सिंपली 4। pi/3 को मैंने डिग्रीज में लिखा, दैट इज 60 डिग्रीज। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट pi इज 180 डिग्रीज, 2 pi इज 360 डिग्रीज। उसके रेशियो प्रोपोर्शन करना, उसके पीसेस बनाना, नो बिग डील। अब यहां पर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, न्यू पीरियड इज 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई k। k की जगह उसने b लिखा हुआ है, द अल्फाबेट b, द सेकेंड लेटर, तो मैंने वही रिप्लेस कर दिया। So 60 degrees is 360 degrees divided by b, therefore b comes out to be 6। अब मैं इसके अंदर प्लग इन करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, pi/12 and 2। pi/12 x की जगह पे है, 2 y की जगह पे है, इसको प्लग इन किया और प्लग इन करके क्या हासिल हुआ, लेट्स सी। दैट इज 6 into pi/12, दैट इज pi/2। छोटी छोटी चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। साइन ऑफ pi/2 इज 1, therefore c comes out to be -2। तो आपको क्या क्या मिल गया? आपको a मिल गया, ये रहा 4, आपको b मिल गया 6, आपको c मिल गया -2। so that's how the first question is done। सेकेंड क्वेश्चन एग्जैक्टली इसका सिमिलर है, तो मैं इसके ऊपर वक्त नहीं लगाऊंगा। I'll move to the third question। The third question is y is equals to a tangent bx plus c। इसका पीरियड जो है वो pi/4 है, एंड इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कांस्टेंट। अब यहां इसने कांस्टेंट टेंजेंट के बाहर भी a लिखा है, लेकिन टेंजेंट के लिए वी डोंट यूज द वर्ड एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड इज रिजर्व फॉर साइन एक्स, एम्पलीट्यूड इज रिजर्व फॉर कॉस एक्स। तो सबसे पहले पीरियड से खेल लेते हैं। पाई बाई 4 दैट इज 45 डिग्रीज। लेकिन हां, एक चीज मत भूलिएगा कि टेंजेंट के अंदर द न्यू पीरियड इज नॉट 360 डिग्रीज ओवर के, इट्स 360 डिग्रीज ओवर 2k। 45 डिग्रीज इज पाई बाई 4। उसको मैंने प्लग इन किया, प्लग इन करके सॉल्व किया तो मेरे पास b की वैल्यू 4 आ गई। पहला कोऑर्डिनेट प्लग इन किया, व्हेन x इज 0 y इज -2। और यहां पे असूली तौर पे मुझे b की वैल्यू 4 प्लग इन करनी थी, मगर इन अ हरी 4 टाइम्स x, और x की वैल्यू 0 है तो वो वैसे भी 0 हो जाएगा। सो a टाइम्स टेंजेंट ऑफ 0 प्लस c, और मुझे c की वैल्यू पता चल गई -2। इज दिस थिंग क्लियर? पहले मैंने पीरियड निकाला, उसका प्लग इन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अपने फॉर्मूले से ताल्लुक है। साइन कॉस के लिए 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, टेंजेंट के लिए 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय डबल द कोफिशिएंट ऑफ x। अब क्या हो गया? अब मेरे पास b मौजूद है, मेरे पास c मौजूद है, उसको मैं प्लग इन करूंगा। और जो दूसरा पॉइंट था x इज पाई बाई 16 y इज 0, उसको प्लग इन किया। सिंपल सी वर्किंग है, and hence I find my value of a। तो मुझे a भी मिल गया और मुझे b भी मिल गया और c भी मिल गया। सो ये 3 एक जैसे सवाल थे जिसमें बीच वाला मैंने स्किप कर दिया था फॉर द रीजन दैट इट वाज वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब ये सवाल देखें। गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 7 cos टेंजेंट नहीं है, सॉरी, 7 cos 10x -3 वे x इज मेजर्ड इन डिग्रीज। ये डिग्रीज लिखा होता है, ये x इज मेजर्ड इन रेडियंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि पीरियड अगर डिग्रीज में है तो डिग्रीज में लिख दीजिएगा, रेडियंस में होता तो रेडियंस में लिख देते। सबसे पहले ये कह रहे पीरियड ऑफ y कोसाइन है, सो द न्यू पीरियड इज 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, दैट कम्स आउट टू बी 36 डिग्रीज। इसका मतलब है 360 डिग्रीज में 10 साइकिल्स बनेंगी और हर साइकिल का पीरियड कितना हुआ? 36 डिग्रीज। एम्पलीट्यूड कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड इज सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ द ट्रिक फंक्शन विच इज 7। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व शोन in the form y is equals to a g bracket bx plus c, where gx is a trig function and a, b, c are integers to be found। अब as such इसने gx नहीं पूछा है, लेकिन मैं gx इससे निकाल रहा हूं कि हम लोग एड मैथ पढ़े और एड मैथ के अंदर देयर इज नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। तो या तो ये ग्राफ साइन का है या ये ग्राफ कॉस का है। अगर हम P1 का लेवल पढ़ते तो ये साइन कॉस दोनों हो सकता है बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, उसके लिए 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये ग्राफ जो है ये साइन का है, इसलिए कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहली चीज तो मैंने ये लिखी कि ये एक साइकिल बन रहा है 90 डिग्री में, फिर मैंने दूसरा साइकिल मार्क किया, फिर तीसरा मार्क किया, फिर चौथा मार्क किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये नजर आया कि ये साइन का ग्राफ है, ये इसने पूछा नहीं था। मुझे वही ट्रेडिशनल 3 चीजें ढूंढनी है, साइन ए, बी एंड सी। सबसे पहले मैं बी ढूंढ लेता हूं। न्यू पीरियड फ्रॉम द ग्राफ आई कैन सी इट्स 90 डिग्रीज, सो देयरफॉर न्यू पीरियड इज 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई बी, और बी की वैल्यू आ जाती है 4। लेट्स होल्ड फॉर अ सेकेंड। क्या मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? द आंसर इज नो। इफ आई हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन आई डिड नॉट हैड द नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग। मुझे नजर आ रहा है 4 साइकिल्स बन रहे हैं। बी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 360 फॉर कोसाइन एंड फॉर साइन। एक साइकिल ब्लू में, एक साइकिल ग्रीन में, एक साइकिल रेड में और एक साइकिल येलो में। So I can see that there are 4 cycles, therefore definitely the value of B is 4. So that's also one way of writing it. बाकी वर्किंग वही है। हाँ, यहां पर वो चीज जरूर से इस्तेमाल होगी कि मैक्सिमम वैल्यू 12 नजर आ रही है, मिनिमम वैल्यू 2 नजर आ रही है। अब क्या करूं? मैं एम्पलीट्यूड ढूंढ लेता हूं। एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला हमने खुद डिस्कवर किया था, दैट्स हाफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, दैट कम्स आउट टू बी 5। अब मैं ये करूंगा कि मैं प्लस सी को साइड पे कर देता हूं और फंक्शन है y इज इक्वल्स टू a साइन bx। साइन की जगह आप g भी लिख ले, डजंट मेक अ डिफरेंस।
अगर सिर्फ इतना है तो वॉट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस दैट वैल्यू, यानी उस वैल्यू का पॉजिटिव इज द मैक्सिमम, उसी वैल्यू को नेगेटिव के साथ लिखे, दैट्स द मिनिमम. सो मैक्सिमम है 5, मिनिमम है -5. लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें +c है और मैक्सिमम नजर आ रहा है 12, मिनिमम नजर आ रहा है 2. अब ये था तो 5, लेकिन ये 12 क्यों बन गया? मिनिमम था -5, ये 2 क्यों बन गया? इसलिए बना क्योंकि आपने इसको वर्टिकली शिफ्ट किया, ऊपर शिफ्ट किया, नीचे शिफ्ट किया, आपने इसको ऊपर शिफ्ट किया, बिकॉज 5 हैज इंक्रीज टू 12. कौन सी वैल्यू ऐड की? c ऐड किया. So 5 plus c is equals to 12, therefore c comes out to be 7. यही चीज आप मिनिमम से भी डबल चेक कर सकते हैं. Of course it will be uniform, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्मली ऊपर या नीचे मूव नहीं होता तो ग्राफ की शक्ल ही खराब हो जाती है. एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था साइन कॉस टैन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड, ट्रांसलेशन वर्टिकल डाटास, एंड समथिंग अबाउट द पीरियड. Take care.